एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस नए क्लास में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जब परीक्षा दिया जाता है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, आपको जब डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पूछेगा तो टिप्पणी लिखने को बोलेगा। ठीक है, प्रश्न इस तरह आएगा कुछ कि डीएनए फिंगरप्रिंट का टिप्पणी लिखिए, या आपको मैं बता दूं इस तरह भी आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं। मतलब क्वेश्चन किसी न तरह से पूछ सकता है, कभी कभी बढ़ा चढ़ा कर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पूछेगा, बस जो आज मैं बताऊंगा उसी को लिख देना, बाकी आपको पूरा नंबर मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम दोस्त सीखेंगे आज क्या डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। आज जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी कि यार अगर कोई हमसे पूछ लेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट के क्या होता है, इसका सारा चीज़ हम बता देंगे उसको। ठीक है, तो आज आप लोग भी सीख लो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले परिभाषा में आपको बताता हूँ लिखा क्या है कि वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट की विशिष्टता के आधार, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। मतलब वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार, हमारे शरीर में डीएनए होता है, आपको पता होगा अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो हमारे शरीर जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं सबके शरीर में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए ये होता है कि जब हम, जैसे लोग बोलते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए, ये एग्जाम्पल समझिए। जब हम लोग अपने माता पिता का, जब मेरे माता पिता बच्चों का जन्म देते हैं, कोई भी माता पिता हो जब बच्चों का जन्म देता है तो जब बच्चा को देखते हैं लोग कहते हैं कि ये अपने माँ में पड़ा हुआ है, ये अपने पिता में पड़ा हुआ है, इसका चेहरा लग रहा है देखने ना। तो क्या होता है, जो चेहरा मिलता है ना वही डीएनए होता है हमारा, कि यार डीएनए इसका मिल रहा है। ठीक है, इनका डीएनए सेम मिल रहा है कि बच्चा एकदम सेम टू सेम अपने माँ का पड़ा हुआ है ना। कभी कभी आप सुनते होंगे, तो यही चीज़ होता है डीएनए। डीएनए का लेन देन, डीएनए का मेल जोल का मतलब कि वो उसका संतान है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको डिटेल समझना है तो हमारा वीडियो एक है, उस पर जाकर दे सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है, क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है कि वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, इस विज्ञान की आधारशिला एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सर एलेक जेफरिक द्वारा। इसका नाम था क्या, सर एलेक जेफरिक, मतलब इसका नहीं नाम, वैज्ञानिक का नाम भी उल्टा होता है ना। सर एलेक जेफरिक नाम था। ठीक है, जो वैज्ञानिक था द्वारा 1885 में 1985 ठीक है में रखी गई तथा डॉक्टर बी के कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मतलब डॉक्टर बी के कश्यप द्वारा और किसके द्वारा, एलेक जेफरिक द्वारा, इन्होंने दोनों मिलकर क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किया था। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा डीएनए फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया कि वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। मतलब अगर किसी की अंगुली कट गई, आप उसे नहीं जानते कि यार किसका लड़का है, कहाँ का है। ठीक है, तो उसके फिंगर को आप उस बॉडी को लेकर जाओगे जहाँ पर जांच होती है। ठीक है, तो उसके ब्लड से पता लगेगा, हाँ यार इसके ब्लड से क्या होता है। जब उसका फिंगर जो होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो उसका फिंगर होता है, जब आप फिंगर को उस मशीन में जांचेंगे, डालेंगे, तो उसका फिंगर का जो बॉडी होता है, चमड़ी उसकी होती है, त्वचा, तो उस त्वचा जो हमारा आजकल की डेट में जो आधार कार्ड बना है, आपको पता होगा ना, तो जो फिंगर लगा हुआ कि हाँ यार ये आधार कार्ड से जुड़ा है हमारा फिंगर। जब आपका फिंगर टच हो गया तब दोस्त आपको बता दूँ कि मशीन में जैसे आपका फिंगर लगेगा तुरंत मशीन बता देगी आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका गांव, कि आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या, आपकी एज कितनी है। ठीक है, जैसे होता है ना कभी कभी जब मर्डर हो जाता है, मर्डर होने पर लाश को जो बॉडी मिलती है, डेड बॉडी, उसी को डेड बॉडी कहते हैं। जब बॉडी मिलती है तो पुलिस वालों को पता नहीं रहता कि कहाँ की बॉडी है, किसकी शरीर है ना। तो क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पहले हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, उसकी बॉडी की चेकिंग होगी,
चेकिंग होने के बाद उसका नाम, पता, एड्रेस, सारा चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसको लेकर जाएंगे उसके घर जहाँ पर उसका एड्रेस है, उसके एड्रेस से उसके घर लेकर जाएंगे और वहाँ पर उसको उस बॉडी को दे देंगे, भाई इसी का मर्डर हुआ है, यहाँ पर हमने इसको पाया है, ठीक है। तो उसी तरह पकड़ते हैं लोग। तो वही होता है फिंगरप्रिंट जब होते हैं ना, कभी कभी हम लोग जब मर्डर करने जाते हैं, भाई हम तो नहीं जाते, लेकिन सुने होंगे आप कि जब कभी मर्डर होता है तो मर्डर करने से पहले जो गन होती है, गन में रुमाल लगाकर मर्डर करना चाहिए। ये आप लोग जानते होंगे। ये क्यों होता है? ताकि जो गन होता है, गन में हमारा फिंगर टच ना हो पाए, और जब हमारा फिंगर गन में टच नहीं हो पाएगा तो हमारा कोई निशान नहीं रहेगा कि यार हमने मर्डर किया है या कोई और किया है, ठीक है। तो ही अपने फिंगर को बचाना पड़ता है बंदूक में गन में टच होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब यहाँ पर देखिए कि किसी प्रजाति की पहचान करने, मतलब किसकी प्रजाति है, किसका लड़का है, कौन सा लड़का है, इसकी प्रजाति क्या है, उसको पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए अपराधी की पहचान करने में, अपराध मैं बताया ना अभी, तो कोई आपको मारकर फेंक दे या कोई आपको मर्डर कर दे, अपराध हो जाएगा भाई वो, ठीक है। तो अपराधी की पहचान करने में, जैसे मान लीजिए कोई अपराध आया, आपको गन उठाया और उसके बाद आपको मार दिया और उसका गन जो है वहीं पर रह गया। अब उस गन को लेकर जाएंगे, मशीन में चेकिंग करेंगे, उस गन पर जिसका फिंगर लगा रहेगा वही उसको पकड़ा जाएगा। जब उसका फिंगर आ जाएगा तो मशीन में डालते उसका एड्रेस भी निकल आएगा, क्योंकि एड्रेस उसका आधार कार्ड पे है, फिंगर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो आजकल के डेट की यही कहानी होती है मेरे दोस्त, थोड़ा समझ बूझ कर रहे ना, ठीक है। जब उसका फिंगर लग जाता है तो आपको बता दो पूरी उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसका एड्रेस, सारा चीज़ निकल जाएगा। उसके बाद जो मर्डर किया रहेगा उसको पकड़ेंगे और तुरंत उसको लेकर जेल में बंद कर देंगे। तो यही होता है क्या, अपराधी की पहचान करने में, राइट। तीसरा चीज़ क्या होता है कि अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उसके उचित माता पिता तक पहुंचाने में, मतलब ये 3-4 चीज़ जो है आपको इतना लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उसके माता पिता तक उचित पहुंचाने, मतलब जब कोई शिशु, कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका अभी आधार कार्ड नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि अभी वो बच्चा है, अस्पताल से चोरी हो गया है, अब भाई उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि किसका बच्चा है। तो क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स के वजह से उसे पकड़ते हैं, अस्पताल में ले जाएंगे, जो भी गर्भवती महिला रहेंगी, ठीक है, उसके ब्लड को और बच्चे के ब्लड को दोनों को मिलाएंगे, जिसका ब्लड सेम मिलेगा, बस उसी को बच्चे को उसके माँ को बना देंगे। क्योंकि होता है, क्योंकि चोरी हो जा रहा है, ठीक है। तो अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उसकी उचित माता पिता तक पहुँचाने में, अगर कोई बच्चा अस्पताल से चोरी हो जाएगा तो डीएनए फिंगरप्रिंट की तरह से, ठीक है, जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसकी वजह से हम उसके माता पिता तक अच्छे तरीके से सही सलामत उसको पहुँचा देंगे, राइट दोस्तों। फिर अगला चलते हैं, हम बताते हैं आपको दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की पहचान करने में। तो ये 3-4 चीज़ आपको लिखना होगा। दुर्घटना में कोई भी मर गया, उसका भी एड्रेस कहाँ का है, कहाँ का नहीं, ठीक है। तो चार चीज़ मैं बता दिया आपको कैसे कैसे क्या होता है। तो यही आपको समझ गया दोस्तों कि डीएनए फिंगरप्रिंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में तो आप डिटेल लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी हर रोज़ पाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी ये वीडियो आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे 100% विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देख लीजिए वीडियो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, अब हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, है ना। समझ में आ गया ना दोस्त, ठीक है। फिर कमेंट करिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त, जय हिंद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।